हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा आज का ये वीडियो ख़ास तौर से युवाओं के लिए है। हमें जो है ना युवाओं को आगे ले जाना पड़ेगा, क्योंकि देश का भविष्य युवाओं के हाथों में ही है। और हमारे देश में बहुत अच्छे अच्छे साइंटिस्ट और बहुत सारे महान व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। और शुरू में उनका जीवन कोई आसान नहीं रहा, बहुत कठिनाईमय रहा है। जैसे कि अब्दुल कलाम के बारे में बताया जाता है कि वो एक बाल्यकाल में अपना एक इंटरव्यू देने के लिए दिल्ली के आसपास आए थे, तो उसमें वो सफल नहीं हो पाए। तो वहाँ उनकी जो है ना किसी से मुलाकात हुई, एक जो है ना साधु संत से। तो वो एक अपनी आत्महत्या करने वाले थे। तो साधु संत ने उनको अच्छे से मोटिवेट किया कि बेटे, अगर इस इंटरव्यू में आपका नहीं हुआ है सिलेक्शन, तो ईश्वर ये चाहता है कि आप इससे भी आगे जाएं, और विधाता ने कुछ ऐसा लिखा है कि आप उससे भी आगे सक्सेस हों। अगर आपका इसमें सिलेक्शन होता था तो आप इसी में जाके अपने व्यस्त हो जाते और आगे का कुछ नहीं कर पाते। तो इसलिए मैं सबसे ये, और बाद में वो हमारे देश के बहुत सक्सेसफुल साइंटिस्ट और बहुत अच्छे राष्ट्रपति साबित हुए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि छोटे छोटे बच्चों को कुछ ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारे को, हम तो कुछ आता नहीं है, हम आगे कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो उनसे से भी सबसे सीख लेनी चाहिए और डेली प्रयास करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, अगर किसी भी चीज़ के लिए कभी भी कोशिश करेंगे तो उसमें सफल होंगे ही होंगे। बहुत सारी ऐसी जीवन शैलियाँ हमें अपनानी चाहिए जिससे हम जो है आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं कहूँगा कि अपने आप में सुधार करना चाहिए। अगर कोई भी छोटा बच्चा है, पढ़ रहा है, या पढ़ने के बाद में भी वो अपना नया जॉब नौकरी तलाश रहा है, उसको एक अपने जीवन शैली को इस तरह से जीना चाहिए। उसके लिए बताया गया है कि एक विद्यार्थी का जीवन, या कोई भी आदमी जीवन पर विद्यार्थी के रूप में अपने आप को मान सकता है, लेकिन उसका जीवन इस तरह से होना चाहिए। काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी ने 5 लक्षण। जो जीवन में कुछ हासिल करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, तो उसको कुछ आचरण इस तरह का रखना चाहिए कि जैसे एक विद्यार्थी का होना चाहिए। जैसे कि काक चेष्टा, कौवा की सी इच्छा होनी चाहिए। कौवा कहीं पे भी जो है ना कुछ खाना इधर से उधर मिला हो, वो अपना जो है ना एक बहुत ज़रा एक्टिव रहता है और उसको ढूंढ के एकदम से लपक लेता है। वको ध्यानम, बगुला जो है, जो पानी में कोई भी मछली को देख रहा होता है और एक ध्यान केंद्रित करके एकदम मौन टाइप का होता है, लेकिन बाद में जो है ना जैसे ही मछली आती है उसको एकदम से कैच कर लेता है। मतलब ध्यान, अट्रैक्शन, एक्टिविटी उस तरह की होनी चाहिए कि जैसे ही कोई जो है ना अच्छी बात मिल रही है तो हम उसको तुरंत कैच करें और अपने जीवन को संभालें। स्वान निद्रा, कभी भी जो है हमारी नींद इस तरह की होनी चाहिए जैसे कुत्ता कहीं सोता है तो उसको हल्की सी भी आहट होती है और वो जाग जाता है तुरंत। तो इसी तरह से हमें एक्टिव अगर जीवन में रहना है तो हमें जो है ना ज़्यादा खाकर एकदम से पड़े नहीं रहना चाहिए। अल्पाहारी, और कम खाना चाहिए। कम खाएंगे तो नींद भी कम आएगी और हमारा जो है ना शरीर को कोई ऐसा नशा नहीं होगा, क्योंकि बताया जाता है कि अन्न में सबसे ज़्यादा नशा होता है जो हम अनाज खाते हैं। और आगे कभी बढ़ना है तो ग्रह त्यागने की लालसा से निकलकर ग्रह त्यागने की हमें क्षमता होनी चाहिए। अगर कहीं हमें जॉब अच्छा मिल रहा है या हमारा कैरियर कहीं अच्छा बन रहा है तो हम घर से 2000 किलोमीटर दूर भी जा सकते हैं। हमें इस तरह से मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। कभी भी ये नहीं देखना चाहिए कि घर के पास ही मुझे सब कुछ मिले। और वैसे मेरा प्रयास है कि आने वाले टाइम में हम सब लोग निवेदन करेंगे सरकार से कि हर एक गांव में रोज़गार होना चाहिए, क्योंकि विकसित शहरों से ही सारे शरीर देश की तरक्की नहीं हो सकती है। देश की तरक्की पूर्ण रूप से तब होगी जब गाँवों का भी विकास होगा, गांव में भी कुछ इंडस्ट्री आएगी, गांव में अच्छे कॉलेज, कुछ अच्छे मेडिकल स्कूल, अच्छे सुविधाएं मिलेंगी, तो हमारा देश जाहिर है बहुत जल्दी से आगे बढ़ेगा।
तो मेरा ज़्यादातर फोकस शुरुआत में बच्चों के लिए ही है, क्योंकि उनका भविष्य अगर मेरी वजह से उज्जवल हो सके तो ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात होगी। लेकिन कभी भी किसी इंटरव्यू को फेस करना या कहीं जो है ना जॉब में अप्लाई करना या उसमें पास होना, मैं तो ये कहूँगा ये कैंडिडेट के ऊपर ही निर्भर करता है कि कैंडिडेट ने उसके लिए कितनी तैयारी की है या कैंडिडेट उसके लिए कितना तैयार है। और बहुत सारी कोशिशों के बाद भी अगर किसी तरह से कोई भी एक पहली परीक्षा में पास नहीं हो पाता, उसको घबराने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी बहुत सारे मौके देती है और उसको आगे बढ़ने का निश्चित रूप से, अगर वो बंदा एक्टिव है, अगर बच्चा एक्टिव है, तो जाहिर है कि उसको मौके ज़रूर मिलेंगे। कभी भी हताश निराश नहीं होना है। जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको लगातार प्रयास करने पड़ेंगे। और हमेशा जो सफलता मिलती है, सफलता लगातार प्रयास के कारण ही मिलती है। और जीवन में सबसे अपने संबंध मधुर बनाएं, सबके साथ अपना प्रेम अच्छा रखें, प्रेम भाव से बात करें। ईगो नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि बहुत सारे काम तो हमारे ईगो की वजह से ही ख़राब हो जाते हैं। हमेशा एक दूसरे के साथ अपने मधुर संबंध बनाएं, अपने निजी रिश्तों का भी ख्याल रखें और सबके साथ अपना भाईचारा अपनाएं। किसी से भी कोई द्वेषभाव नहीं होना चाहिए। मैं बार बार बोलता हूँ कि हमें आगे बढ़ने के लिए, देश को आगे ले जाने के लिए कभी भी हमें अपना फालतू का समय जाया नहीं करना है। हमें सबके साथ बहुत अच्छे तरीके से मिलजुल के रहना है। लोग कई बार फालतू की बहस करते हैं, अपना समय जाया करते हैं, वो हमें सब कुछ नहीं करना चाहिए। हमें तो एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना चाहिए। कोई भी मजहब या कोई भी जाति एक दूसरे को लड़ना नहीं सिखाती हैं। सब लोग आपस में प्रेम से रहें, एक दूसरे के साथ मिलके एक दूसरे की मदद करें और आगे बढ़ें। जय हिंद, जय भारत।